नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ 00 पर। चलिए शुरू करते हैं आज का मिनी एपिसोड। जब गहना और कमला माँ अपनी बेटी टिन्नी के साथ घर लौटी तो राघव और जानकी की माँ को टिन्नी को देखकर गहरा आश्चर्य हुआ। टिन्नी ने जो मुसीबतें झेली थी उनके पीछे का सच धीरे धीरे सबके सामने आने वाला था। घर में गणेश पूजन का माहौल था और विसर्जन की तैयारी चल रही थी। सब लोग एकत्रित हो चुके थे और आरती की तैयारी हो रही थी। इसी बीच जैसे ही जानकी बुआ ने टिन्नी को देखा, उनका चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने कड़क आवाज में कहा, ये लड़की हमारे परिवार के साथ आरती में शामिल नहीं हो सकती। गहना ने तुरंत विरोध किया, टिन्नी इस परिवार का हिस्सा है और उसे आरती में शामिल होने का पूरा हक है। गहना के ये शब्द सुनते ही जानकी बुआ का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने आवेश में आकर गहना को थप्पड़ मार दिया और चीखते हुए कहा, एक नौकरानी को हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। गहना की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। गहना की आवाज में एक नई मजबूती आ गई और वह बोली, मैं नौकरानी सही, लेकिन टिन्नी का सच अब सबके सामने आकर रहेगा। तभी टिन्नी को एक पुरानी याद झकझोर कर आई। उसे याद आया कि जब वह कैद में थी तब यही औरत यानी जानकी बुआ उसके खिलाफ इसी तरह की बातें करती थी। टिन्नी ने अपने भाई आयुष्मान से कहा, भैया, मुझे इसी औरत ने कालकोठरी में बंद किया था। आज मैं इसे इसकी सजा दिलाकर रहूंगी। आयुष्मान ने अपनी बहन की बातें ध्यान से सुनी और वह जानता था कि टिन्नी जो कह रही है वह सच है। उसके भीतर अपनी बहन के लिए सम्मान और बढ़ गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस मामले में पुलिस को बुलाएगा। आयुष्मान ने बिना किसी और की परवाह किए पुलिस को फोन किया और जानकी बुआ तथा राघव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। इस दौरान टिन्नी की हिम्मत और सच्चाई ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। गहना और कमला माँ टिन्नी के समर्थन में डटकर खड़ी रहीं। टिन्नी का आत्मविश्वास और दृढ़ता देखकर हर कोई हैरान था। टिन्नी ने गहना और कमला से कहा, मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेकर रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि कोई और लड़की मेरी तरह उस कालकोठरी में न फेंकी जाए। पुलिस जल्दी ही पहुंच गई और उन्होंने जानकी बुआ और राघव को गिरफ्तार कर लिया। टिन्नी ने उन्हें जाते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू कमजोरी के नहीं थे बल्कि उसकी ताकत और जीत के प्रतीक थे। पुलिस गिरफ्तारी करने के बाद जा ही रही थी कि जानकी बुआ ने अचानक टिन्नी को घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह अंत है? ये सिर्फ शुरुआत है टिन्नी। सच को झूठ की दुनिया में रहना मुश्किल होता है और मैं तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करके रहूंगी। टिन्नी ने शांत रहते हुए जवाब दिया, अब मेरे साथ मेरा परिवार और मेरी सच्चाई है। तुम चाहे जो भी कोशिश करो, मैं अपने साथ हुए अन्याय का अंत जरूर करूंगी। आने वाले एपिसोड्स में टिन्नी की सच्चाई और उसका संघर्ष और भी बढ़ेगा। वह न केवल अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ेगी बल्कि अपने साथ हुए हर अन्याय को खत्म करने की कोशिश करेगी। क्या टिन्नी अपने परिवार का मान बचा पाएगी और अपने दुश्मनों को सजा दिलाने में सफल होगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।